परिश्रम से भाग्य उजागर, परिश्रम से भाग्य उजागर, केवल कर्म करे निरंतर। जीवन में जीतना है तो ऐसे जीते कि एक प्रकार से जीतने की आदत लग जाए, और हारे तो ऐसे हारे कि लगातार जीतने के कारण आलस कर आप मजाक कर हारे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, ऐसे कुल 9 चरणों से मकर राशि बनी है। यह स्थिर तत्व की राशि है। शनि महाराज उसके राशि स्वामी है। अत्यंत परिश्रमी लोगों के राशि के रूप में मकर राशि की विशेष पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको शुभकामनाएं। हम फरवरी 2023 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज साक्षात विश्व के न्यायाधीश माने जाते हैं। गत 5 वर्षों से आपके लिए साढ़े साथी शुरू है। साढ़े साथी के 2 चरण समाप्त होकर 17 जनवरी से तीसरा चरण शुरू हुआ है। प्रथम चरण में आपको बड़ी परेशानी हुई। दूसरे चरण में शनि महाराज ने आपको जिम्मेदारी निभाना सिखाया, और अब तीसरा चरण आपके लिए उन्नति का रहेगा। परिणाम स्वरूप आपका व्यक्तित्व प्रगल्भ होना, यह इस समय काल की विशेषता कही जा सकती है। संक्षेप में आपके व्यक्तित्व को प्रगल्भ एवं समृद्ध करने वाला यह समय काल है, उसका पूरा उपयोग कीजिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए पुनश्च शनि महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके धन स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। उससे धन प्राप्ति के योग निर्माण होते हैं। आपके द्वितीय स्थान में जो कुंभ राशि आती है वह बुद्धिमान राशि मानी जाती है। बुद्धिमत्ता से धन प्राप्त होना, परिवार में वृद्धि होना, परिवार में किसी एक नए सदस्य का आगमन होना या पारिवारिक एकता में वृद्धि होना, ऐसे कई शुभ परिणाम शनि महाराज आपको देने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आपके पंचम में शुक्र देव भी धन स्थान में विराजमान है। उनकी स्थिति का भी आप पर शुभ प्रभाव अवश्य होगा। 15 फरवरी को शुक्र देव आपके परिश्रम स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, जिस कारण धन में अधिक वृद्धि होगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। सदुपयोग कीजिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए तृतीयेश भले ही गुरु महाराज हो, लेकिन इस महीने शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि केंद्र एवं त्रिकोण स्थान के स्वामी होने के कारण शुक्रदेव मकर राशि के लिए राजयोग कारक होते हैं। वे 15 फरवरी को आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, जिसे हम राजयोग कारक स्थिति कह सकते हैं। वहाँ आपके तृतीयेश गुरु महाराज भी विराजमान है। गुरु और शुक्रदेव जैसे 2 शुभ ग्रहों का तृतीय स्थान में होना और वहाँ से उनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ना, इस स्थिति को हम अत्यंत शुभ कह सकते हैं, जिस कारण पराक्रम एवं परिश्रम, इन दोनों दृष्टियों से यह काल आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तृतीय स्थान में ग्रह उपस्थित हो और भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह न हो तो तृतीय स्थान के ग्रह भाग्य स्थान का फल प्रदान करते हैं। उस अनुसार गुरु और शुक्र, यह 2 बड़े ग्रह, उसमें भी गुरु महाराज स्वराशि के और शुक्रदेव उच्च अवस्था में है, और वे आपके भाग्य स्थान का फल प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए आपने इस समय काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो अन्य दृष्टि से अत्यंत सकारात्मक दिखने वाली मकर राशि की कुंडली कहीं न कहीं इस संदर्भ में
नकारात्मकता दिखा रही है। वास्तु वाहन के शुभ योग इस महीने आपके लिए निर्माण नहीं होंगे। वैसे भी इन चीज़ों को हर रोज़ नहीं लिया जाता, इसीलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए आप शुभ योग की प्रतीक्षा करें, यह सलाह आपको दी जाती है। घर की सुख शांति भंग हो सकती है। घर में अकारण ही विवाद निर्माण होंगे और उन्हें संभाल कर आपको आगे बढ़ते रहना है, इस बात को ध्यान में लीजिए। शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों को इस महीने पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसीलिए उन्होंने इस काल में अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। प्रेम विवाह की दृष्टि से विचार करें तो महीने का दूसरा पखवाड़ा आपके लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो विवाह तय होने के योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, उसका पूरा उपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए बुध देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके षष्ठेश है। इस काल में उनका गोचर आपके व्यय स्थान से शुरू है। परिणाम स्वरूप महीने के प्रथम सप्ताह में स्वास्थ्य संबंधित समस्या निर्माण होने की संभावना है, लेकिन दूसरे सप्ताह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ही इस काल में शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे। प्रतिस्पर्धी आपको नज़रअंदाज करेंगे। जो जातक प्रतियोगिता परीक्षाओं की पढ़ाई कर रहे हैं और इस अवधि में आपकी परीक्षा हो तो सफलता के अवसर आपके लिए बढ़ने वाले हैं। इसलिए उस दृष्टि से आप अधिक प्रयास करें, अधिक अध्ययन करें, यह सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मकर जातकों के लिए इस महीने का प्रथम पखवाड़ा संघर्ष का, मानसिक तनाव एवं नुकसान का रहेगा, लेकिन 3 सप्ताह आपके लिए उन्नति के रहेंगे। इसलिए प्रथम सप्ताह में आपने थोड़ा सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का धोखा इस काल में ना लें। व्यावसायिक जातकों को लेकिन उन्नति के अवसर निर्माण होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि व्यवसाय में, काम में आपका मन लगेगा। गत कुछ काल से आपके व्यवसाय से आपको समाधान प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपको समाधान प्राप्त होगा, इसलिए इस समय काल का सदुपयोग कीजिए। विदेश में स्थित मकर जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए भी अत्यंत शुभ को योग इस काल में निर्माण होने वाले हैं। नए प्रोजेक्ट मिलना, नौकरी में स्थिरता प्राप्त होना, उन्नति की नई दिशाएं मिलना, ऐसे कई प्रकार के शुभ योग उनके लिए निर्माण होंगे। उन्होंने इस काल का लाभ उठाना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। विशेष रूप से धनेश धन स्थान में, तृतीयेश तृतीय स्थान में, यह 2 बड़े शुभ संकेत कहे जा सकते हैं। उनसे भी बड़ा शुभ संकेत 7 फरवरी को निर्माण होगा। इस दिन आपके भाग्येश राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके भाग्येश बुधदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यह अत्यंत शुभ स्थिति होगी। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। उनके अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के दशम स्थान में केतु महाराज विराजमान है। अन्य ग्रह स्थिति भले ही शुभ हो, लेकिन केतु ग्रह कर्म के संदर्भ में कहीं न कहीं उदासीनता निर्माण करेगा, क्योंकि केतु का अर्थ डिटैचमेंट होता है। किसी भी चीज़ में नकारात्मकता निर्माण करना केतु का स्थायी भाव है। उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि केतु पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। परिणाम स्वरूप कर्म करने की अपेक्षा आप उसे टालने का अधिक प्रयास करेंगे। इसीलिए कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह आपको दी जाती है, वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए लाभेश मंगलदेव होते हैं। वे आपके पंचम स्थान में अर्थात इष्ट देव के स्थान में विराजमान है। लाभेश जब स्वयं त्रिकोण स्थान में विराजमान होता है तब लाभ के अवसर निश्चित रूप से निर्माण होते हैं, लेकिन वहाँ मंगल देव के शत्रु की राशि आने के कारण लाभ होने के बाद उसमें से कुछ बचने की शाश्वती नहीं दी जा सकती। इस बात को ध्यान में लीजिए। व्यय खर्च यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने का प्रथम सप्ताह बड़ा खर्चीला रहेगा। यात्रा पर, पढ़ाई पर आपका बड़ा खर्च होने के योग निर्माण हुए हैं। खर्च भले ही हो, लेकिन वह सकारात्मक कारणों के लिए होगा, अर्थात वह खर्च आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, इसीलिए उसे अवश्य करें। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 1, 11 और 19 यह दिन शुभ रहेंगे, इसीलिए प्रयास करें कि सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। तो 8, 17 और 26 यह दिन अशुभ रहेंगे। हो सकता है इन दिनों संघर्ष बढ़े, इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य उनमें होता है। फरवरी माह के उपायों की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज राशि परिवर्तन कर अपने वायु तत्व की राशि में गए हैं, लेकिन राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में विराजमान है। इस स्थिति के अनुसार उपाय है कि आपके राशि के मंत्र का पठन 11 बार, राहु का मंत्र 4 बार और केतु का मंत्र 2 बार पठन करना है। लेकिन राशि के मंत्र का पठन सुबह और राहु केतु के मंत्र का पठन सुबह 11 से 12 के अंतराल में करना है। उस अनुसार मकर राशि के लिए मंत्र बताए जाए तो सबसे पहले राशि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इसके बाद राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः और अंत में केतु का मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम सौम सह केतवे नमः। इस पद्धति से मंत्रों का पठन करना है जिसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए फरवरी 2023 कैसा रहेगा यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। हम पुनश्च मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।